ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम न्यू स्टूडेंट है, आज ही ज्वाइन हुए हैं। कहाँ गए थे? अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग। कहाँ से हो आप? मैसेज में बता दो आप कहाँ हैं। दिल्ली से। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिया आप लोग ने? एक्सरसाइज 26। शायन इसको बताना, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जी जी सर। जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ऐसे 26। जी बताइए। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, माइक इज म्यूटेड। Oh, sorry sir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, wait, 3p6, um, 3 3d10, no, sorry, 3d8, 3d8. गलत। इसके बाद आएगा फोर। माइक, कैमरा ऑन रखो अपना। इसके बाद आएगा 4s2। तो आएगा इसके बाद 4s2। फिर आएगा 3d6। उधर लिख देता हूँ मैं, पूरा पेपर में नहीं आया। इससे आएगा। इसका ऑर्बिट्स बताओ आप मुझे। सर इसके 4 ऑर्बिट हो गए। फर्स्ट पहले में कितना ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में? 8। थर्ड में? सर थर्ड में, वेट सर, थर्ड में होगा 10। 10। आपको यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट दिख रही ना? थर्ड, थर्ड, थर्ड। तीन जगह पे थर्ड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 2 6 8 8 6 14। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ आया ना? जी जिसके सर। आगे थर्ड है वो थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होगा, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 2। देन ये मेटल है। और कौन सा ब्लॉक है ये लास्ट में, क्या आ रहा है? डी। देन ये डी ब्लॉक। वैसे पता करना है, ठीक है। ओके। अब मैं और दूसरे बच्चों से ये मालूम करता हूँ, आप में से कितने बच्चों को, यू आर न्यू स्टूडेंट, सोके यू हैव टेकन हाउ मेनी क्लासेस यू हैव टेकन? अच्छा, ये पूछता हूँ, जैनब आपने कितने क्लास लिए अभी तक? और हमला, आपने ये राउंड रूल तक ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी तक? और लेक्चर 1 और 2 में तो जैसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको अभी।
ओके। और कौन है? हिबा। आपने ऑफलाइन में क्लासेस देखी नहीं देखी ना? और बिस्मी आलम, शायद से आपने भी नहीं देखी होगी। आप लोग मुझे बताना, एक दो बच्चों ने बताया भी है कितने क्लासेस देखे हैं मैंने। ये सब जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ये ट्वेल्थ का, 11th और 12th का कॉन्सेप्ट होता है। इससे हम किसी भी आइटम का पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। इसके बाद मुझे बताएंगी वलिया, कोबाल्ट 30। ये है कोबाल्ट। Yes. ओके, प्लीज आंसर मुझे। इसमें आलम, आपका नेम क्या है पूरा? आपने मुझको नोट सेंड किया है क्या? 3 and 4। एक बच्चे ने मुझे नोट सेंड किया है, इमरान अली शायद से। वलिया प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। Yes, sir. Electronic configuration बतानी है ना? हाँ, कैमरा ऑन करो अपने। Okay. Yes, sir. एक मिनट. Oh, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, वन मिनट, वन मिनट, वन 2p6, मिनट, 3s2, 3p6, वन मिनट, वन मिनट। चिल्ला चिल्ला चिल्ला। तेज तो मुझे भी नहीं समझ आता। हाँ, एक मिनट। ओके ठीक है, अब बताओ। 1s2। 2s2, हाँ। 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, and 3p6, 3p6, 3d7, 3p6 नो। 3p6 के बाद आता है 4s2। देन टोटल आप काउंट करेंगे कितना हुआ? 2 to 4 6 10, 2 4 6 10। इसके बाद आएगा 3d, बिकॉज कोबाल्ट इज 30 तो 3d 10 आएगा। तो ये थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, बात कर लेना। और इसमें ऑर्बिट्स बताओ मुझे। orbit 2, 8, 15, and 2. 2 8, 15 and 2. हाउ मच, हाउ 15 इट इज पॉसिबल? 15, थ्री 14, थर्ड and ऑर्बिट में कितना है? नो नो नो, थर्ड ऑर्बिट इज देयर ना। थर्ड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज थर्ड, थर्ड लिखा है ना। तो ये तीनों थर्ड yes, ऑर्बिट है, तो इनका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ये जो ऊपर है ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। देन 2 + 6 and 10 हाउ मच? 18. 18 and fourth orbit, this orbit is last fourth, then 2 electrons, so then 2 8 18 2। then valency कितना होगा इसका? Valencies. हम्म, एक तो ये क्या आ मिनट से. गया? Second electrons of the last orbit is known as valency. Then 2 electrons are there, then valency is also 2. If 5 electron is there, then how many valency is there? So 5. No no, आपको 8 का पेयर करना, मतलब 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो 3 हो जाएगा वैलेंसी। यहाँ पे 2 है ना, तो Yes. लास्ट ऑर्बिट में कोई भी एटम्स, और दूसरे बच्चे भी सुनिए, लास्ट ऑर्बिट में दूसरा, वो सॉरी, लास्ट ऑर्बिट में जो एटम होता है वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ ये 8 कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी जो एटम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है मैक्सिमम पे। तो अगर इसको 8 कंप्लीट करना है तो ये किसी से भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता है। स्क्रीन विजिबल नहीं है तो बेटे आप एक काम कीजिए, एक बार उसको, क्लास को लीव कीजिए, दोबारा से ऑन कीजिए तो वो हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा आता है। और किसी को नहीं आ रही क्या स्क्रीन?
मैं एक बार इसको फॉर्म होती हूँ। आ रही है ना नाउ? यस सर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी स्क्रीन विजिबल नहीं है ना तो एक बार रिमूव करो, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो, आ जाएगी। तो लास्ट में इसमें 2 है इलेक्ट्रॉन्स, बट कोई भी एटम जब स्टेबल होता है जब उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बट 8 इलेक्ट्रॉन्स का रूल ये रहता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही किसी को अपने लास्ट से दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता 8 बनाने के लिए, इसलिए ये करेगा, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी दूसरे को दे देगा, क्योंकि रूल ये कहता है लास्ट की ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए या फिर 0 हो जाए, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो वो स्टेबल एटम होगा। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 2 होगी। अगर ऐसे ही लास्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी कितना होगा? कौन बताइएगा? बासिया आप बताइए, अगर किसी एटम के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वैलेंसी कितना होगा? सर 3 से ज्यादा वैलेंसी कोई ले नहीं सकता, मैक्सिमम 3 होती है। और अगर ज्यादा हो तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। नहीं, वो तो मैं पूछ रहा हूँ वैलेंसी, एनर्जी नहीं। अगर किसी एटम के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी कितनी होगी उसकी, ये बताना है। नहीं पता? अच्छा, ओके। और कौन बताएगा आप लोग में से? वलिया आप बताइए कितना होगा? सर क्या पूछा था आपने? अगर किसी एटम के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? अगर किसी आइटम नहीं सर, इस आवाज नहीं आ रही थी। किसी एटम के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये बताना है आपको। किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? नहीं सर पता? बैलेंस 3 होगी। हाँ, 3 होगी, ठीक है, क्योंकि उसको 3 का नीड है और 3 इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है, तो लास्ट में अगर यस 5 है तो 3 होगी, ठीक है। शायान यस आप बताइए, अगर लास्ट में 6 है तो कितनी वैलेंसी होगी? सर। लास्ट में 6 होगा तो बैलेंस 2। 2 होगी। अगर लास्ट में 7 है तो कितना वैलेंसी होगा? 1। लास्ट में अगर 3 है तो कितना वैलेंसी होगा? 3। 5 नहीं होगा? सर 5 नहीं हो सकता क्योंकि उस 5 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करने के लिए हाँ, बहुत एनर्जी की जरूरत है। सही, ऐसे होता है, तो ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान होता है, तो इससे आप पता कर सकते हैं। अगर कोबाल्ट की आप बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है आपको? 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी एटम जब वो स्टेबल होना चाहता है तो वो लास्ट में अपने या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है ऑर्बिट में या फिर 7 इलेक्ट्रॉन, वो 0 इलेक्ट्रॉन कर देता है। तो इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाएगा, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। जो भी एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को देते हैं वो मेटल बनते हैं ज्यादातर, ज्यादा नॉर्म जनरली वो मेटल्स बन जाते हैं। ओके, अब हम लोग शायद हाफ बाउ रूल में कहाँ तक याद किया आपने? सर बहुत बहुत नहीं याद कर पाया मैंने। 4 4 एस तक याद किया है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना था। ओके, आयोडाइन इज या आयोडीन इज 35। वासिया, आप बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन का। कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। ओके, सर आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, सही है, 3p6, 4s2, 4s2, 4p6, नहीं नहीं, 3d10, उसके बाद आएगा 4p6। बट हमको क्या चेक करना है माफिया इसमें बोलते बोलते कि कितना इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुका है। अभी आप बताइए कितना इलेक्ट्रॉन हम फील्ड कर चुके हैं, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें 35 है, तो हमें ये भी तो चेक करना होगा ना कितना इलेक्ट्रॉन्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसमें। अब बताइए आप काउंट करके कितना इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं। सर 30 लिख चुके हैं। तो अभी कितना बचा है इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 बचा है। तो 3d4 10 के बाद आता है 4p6, बट 6 इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है, 4p5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4p, यार 5। ये 4p5। अब मुझे ऑर्बिट्स में बताना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 2, देन 8, 8, देन 8, 8। एक बार गौर करो, थर्ड ऑर्बिट कहाँ कहाँ है? 18, हाँ, ये और ये, ऑल आर थर्ड ऑर्बिट। देन 2, 6 और 10, 18। देन 7, हाँ 7, बस ऐसा ही है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया, इसमें 4 ऑर्बिट हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 18 है, लास्ट में 7 है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ये बताइए मुझे। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। इसको आयोडीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? सर 1 इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 जो होगा इसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। ऑर्बिट्स कितनी है इसमें? 4 है। अब एक चीज और देखो, आप लास्ट में क्या लिख रहा है? पी ब्लॉक, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी। P। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है ना, मतलब ले रहा है किसी से, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन मेटल। जो भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो नॉन मेटल बन जाता है, तो ये नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। आपने देख के बताया या याद किया था? सच्ची बताना, सच्ची सच्ची। सर मैं सर मैंने देख के नहीं बताया। चलो, अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात। सर मैंने याद किया था, बट 4s के बाद तो थोड़ा भूल भूल जा रही। ओके, याद कर लो, एटलीस्ट 50 तक याद कर लो। ओके सर। ओके, अब ये
अब आप में से कोई दूसरा बच्चा है जिसको ये आता है? इसको हम ऑफ बाउ रूल बोलते हैं, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो एंड IIT एंड नीट ऑल्सो। और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और किसी को कुछ डाउट है? तो आप लोग ये क्लास देखिए जिन्होंने गैप कर दिया है, अदरवाइज वो समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा गैप हो गया बीच में। ओके, देखिए अब हम लोग बॉक्स रूल ऑफ ऑफ बाउ ये पढ़ेंगे। इसे बॉक्स रूल बोलते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? के, एल, एम, एन, ये सब क्या होता है? शेल। शेल बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या लेते हैं हम इनको? ऑर्बिट बोलते हैं। ये सब ऑर्बिट है। नहीं यार, ये लास्ट में जाके क्यों नहीं लिखता है? ये सब शेल बोलते हैं इनको हम। ये दूसरा नाम क्या होता है इनका? ऑर्बिट। इनको हम नंबर से बोलते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 1s2 2s2 है, ये जो 1 2 3 ये जो है ना, ये सब ऑर्बिट है। उसके बाद आपने पढ़ा SPDF, ये सब क्या है आपका? सब शेल। मतलब ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिट है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल। ऐसा पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स, मतलब सब शेल के अंदर भी हम देखेंगे बॉक्स के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये मुझे दो बच्चों ने मैसेज किया था होमवर्क का, एक ने सेंड भी किया था और एक ने बोला था ये क्लासेस हो गई हैं। वो कौन कौन है, जरा मुझे मैसेज लिख दीजिए जिससे मुझे इसमें पता चले नेम का। और जिसने मुझे होमवर्क दिया है, बहुत सारा सेंड किया है। जल्दी से मैसेज लिखिए। आप लोग में से कोई है क्या?
नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है। सॉरी, वो हो गया था पता नहीं धोखे में। मैं ये बोल रहा हूँ जो इन्होंने, क्या नाम है इनका, बिस्म आलम, आप कहाँ से के रहने वाले हो? दिल्ली से हो? अच्छा। एक बंदे ने और मुझे होमवर्क भेजा है, तो आप लोग बता दिया करो कहाँ से हो। और जो जिन्होंने बाद में क्लासेस देखी वो लोग भी सेंड कर दो, ठीक है? ओके। तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं बॉक्स रूल ऑफ बाहु, या इसे बोलते हैं बॉक्स रूल एनर्जी मेथड, और ये ऑर्बिटल बॉक्स मेथड। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बॉक्स मेथड। डी इधर लिख दे रहा हूँ, ये भी बोलते हैं। तो अब हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। जैसे मैं इधर अगर मैं देखता हूँ, हम्म, मैं बात करता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो अगर उसको मैं निकालता हूँ 1s2, 2s2, 2p5, ऐसे आएगा। तो जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं ना, तो एस ब्लॉक के पास ना एक ऑर्बिटल होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 मैक्सिमम। पी के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी के पास मैक्सिमम 10। और एफ के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल जो हम बात कर रहे होते हैं, ऑर्बिटल का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है रहने की। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, मीन बॉक्स। पी के पास इलेक्ट्रॉन 6 है तो 3 बॉक्स होंगे। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉक्स होगा? 1 2 3 4 5। और एफ के पास 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। ये क्या है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल बॉक्स। तो एस के पास 2 हो जाएगा, पी के पास 2, एस के पास 2 और पी के पास कितना है? यहाँ पे 3 बॉक्स बनेगा, ऐसे। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यहाँ पे एक रूल बोलते हैं हम, हुन्स रूल। वो बोलता है लोअर एनर्जी लोअर इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी हायर इलेक्ट्रॉन। मीन पहले पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, बाद में वाले इलेक्ट्रॉन। एस के पास 2 है ना, तो ऐसे भरेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। मीन ये मैं बताऊंगा दोनों अलग अलग साइड क्यों बना रहे हैं। तो एस के 2 हो गए कंप्लीट। ऐसे इस बॉक्स में एक इधर, एक इधर, ये 2 कंप्लीट हो गए। अब पी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसे नहीं भरेंगे फुल। पहले एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसा। फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इधर फिल करेंगे, फिर फिफ्थ को इधर, ऐसे। तो ये इस टाइप से फिल होगा। ये समझ में आया आपको? इनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल बॉक्स। मतलब ये क्या है आपके? ऑर्बिटल है। ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसके अंदर होते हैं? ब्लॉक्स में होते हैं। जैसे शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, जैसे SPDF, इनको हम सब शेल बोलते हैं। इन्हीं के अंदर ये ऑर्बिटल मिलते हैं हमको, तो ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं? लोअर ऑर्बिट फर्स्ट, हायर ऑर्बिट लास्ट, ऐसे। तो पहले लोअर वाले फिल होंगे, फिर बाद में हायर वाले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इस टाइप।
इससे हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। हम इन चीज को देख के ये भी बता सकते हैं कि वो मटेरियल मैग्नेटिक होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, उसका नेचर कैसा होगा, फिर इंटरनल बहुत सारी चीजें बता सकते हैं हम। वो पूरे तरीके से वहां पे इलेक्ट्रॉन अलाइन है या नहीं है, ऐसा बता सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बॉक्स मेथड। इस टाइप से ये बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है? ऑर्बिट आ रहा है, ऑर्बिट। ये जो एक चीज होती है ऑर्बिट, एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ये दोनों में डिफरेंस है बहुत। शायद मुझे बताइए ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? Sir, orbit is the path of an electron, while orbital is a subshell. हाँ, ऑर्बिट जो है वो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलता है, ऐसा, इस टाइप का, या फिर ऐसा भी होता है। ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द सबशेल। सबशेल क्या चीज हो जाएगी? ये सब ऑर्बिट को ही बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये एक रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट बड़ा होता है, ऑर्बिटल बहुत छोटा होता है। ऑर्बिटल किसके अंदर आता है? एसपीडीएस, इन सब शेल के अंदर आता है। सब शेल किसके अंदर आते हैं? अगर मैं बात करूं सब शेल किस चीज के अंदर रहेंगे? सब शेल रहेंगे ऑर्बिट के अंदर। इसके यहाँ पे सब शेल होते हैं और इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, ऐसा रहेगा। तो ये बहुत छोटा होता है, बट नाम सेम सेम है तो लोगों को धोखा लग जाता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? ये मुझे बताएंगी वाफिया। वाफिया, ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? सर सबशेल। नहीं, सब लगा दिया तो वो तो वैसे ही छोटा हो गया। ऑर्बिट का दूसरा नाम शेल होता है। ऑर्बिट को किससे डिनोट करते हैं हम? बताइए जल्दी से। हंसला, आपको पता है ऑर्बिट को हम किससे डिनोट करते हैं? नहीं पता है। वलिया, आप बताइए किससे डिनोट करते हैं हम ऑर्बिट को? वलिया, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। Yes, sir. सर Now नंबर चाहिए। KLMN. हाँ, के एल एम एन, या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं आप? Number. हाँ, 1 2 3 4 5, और ये एन तक नहीं रहता, ये ओ पी भी आता है। इसको हम ऑर्बिट को इससे डिपेंड वो करते डिनोट, सब शेल को एस पी डी एफ, और ये ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स से डिनोट करते हैं। जिससे बॉक्स है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। अगर मैं बात करता हूँ एस ऑर्बिटल के अंदर कितने बॉक्स होंगे? एक्स, एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये बताओ वाली। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
शायान आप बताइए। यस सर आपने क्या पूछा? अच्छा एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आप बताइए सर, शायान। सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉक्स कितने बॉक्स में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन? एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसलिए। पी में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बॉक्स लगेगा? 3। तो ये जो बॉक्स है ना, ये ऑर्बिटल कहलाते हैं। ऐसी डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, तो कितना बॉक्स लगेगा? 5। 1 2 3 4 5। ऐसी एफ में कितना बॉक्स है? कितना रहेंगे मैक्सिमम? 14। तो कितना बॉक्स लगेगा? 7। 6 7 इस टाइप से ऐसे ही आपके बॉक्स लगेंगे। अब जैसे मैं एक आपको देता हूँ ऑर्बिटल, आपको समझ में आ गया होगा ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ओके, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? वाफिया, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? यस सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इतना देर सर लगाओगी? 8। इतना देर में बताओगी? 8 होता है बेटे, बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, टोटल 8 होना है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, लास्ट में कितना? लास्ट मतलब ये, इसमें 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ब्लॉक क्या होगा इसका? वलिया बताना इसका ब्लॉक क्या है? ऑक्सीजन कौन से ब्लॉक में आएगा? वलिया फातिमा ये सर आप वो ये बताइए। लाइक नहीं ऑन हो रहा था पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ये पी। इसकी यस वैलेंसी कितनी होगी बोलिए? वैलेंसी हम्म। सर आउटरमोस्ट शेल में नहीं, एक मिनट, हाँ सही है। टू टू होगी सर, टू होगी। वैलेंसी कितना होगा? 2, क्योंकि लास्ट में 6 है तो उसे 8 बनाना है, तो 2 का नहीं है। ठीक है, ओके। यस सर। अब हम क्या करेंगे? ऑर्बिटल बॉक्स। तो अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? जो भी कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नॉन मेटल होता है। कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो मेटल होता है। तो ऑर्बिटल बॉक्स बनाएंगे तो फर्स्ट जो है वो एस का है, ठीक है। एक ये है सेकंड वाला, ये भी एस का है। थर्ड वन किसका है? पी ब्लॉक। तो ये आ जाएगा 1s2 2s2। ये क्या आता है? 2p4 2p4। पी में कितना रहेगा बॉक्स? 3 बॉक्स। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये फिल हो गया। इसमें 2 हैं, ये फिल हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल करेंगे ये देख लो। पहले ये, फिर दूसरा पर, फिर तीसरा पर, फिर लास्ट में लेके जाएंगे फोर्थ पर। ऐसे ऐसे नहीं है कि दो दो करके जा रहे, नहीं, पहले एक एक, फिर लास्ट में दो।
तो ये इसके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे होंगे तो ये ओपन रह गए है ना। लास्ट में 2p4 में देखो 2 पेयर ओपन है, दिख रहा है ना आप लोग को 2 ओपन। शायद लास्ट में 2 ओपन दिख रहे हैं, ये फुल्ली पेयर नहीं हुए। सर इनके ओपन होने सही की वजह, जी बताइए। सही से नहीं दिख रहा है। सही से नहीं दिख रहा है, ब्लर आ रहा है क्या? सर मेरे लिए वो पूरा ब्लू ब्लू है। ब्लू ब्लू है? सर मैं रीजॉइन करूं? हाँ ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर दो। और थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, 3 बॉक्स, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें 3 बॉक्स में। पी के पास 3 होते हैं, 1 2, तो लास्ट में ये 4th वाला इधर आएगा ऐसे। ये दिख रहा है ना लास्ट में 2p4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है वो अनफिल्ड रह गया। जहां भी एटम्स के पास ऐसा होता है तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेट आ जाता है। इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक सारे मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे बोल दिया मैं। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पैरोमैग्नेटिक, एंटी मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मतलब कोई चीज अगर मैग्नेट है तो वो क्यों है, आयरन में मैग्नेट है तो क्यों है, कोबाल्ट कोबाल्ट में मैग्नेट है, एल्यूमिनियम में नहीं है तो क्यों नहीं है, कॉपर में नहीं है तो क्यों नहीं है, वाटर में क्यों है, इस टाइप की सब चीजें तो ये भी यहीं से पता चलेगी। तो इस टाइप से हम ऑर्बिटल बॉक्स बना सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ शायान को, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सबसे पहले इसका शायान आप लिखिए। पहले तो ये बताइए बच्चों, क्या ये मैं जो ऑर्बिटल बॉक्स बता रहा हूँ, ऑर्बिटल, ये समझ में आया या नहीं आया ये सब? कितने लोगों को ये समझ ही नहीं आया? क्या बता दिया? जो नए हैं वो, उनको तो रिवाइज करना होगा पिछला, लेकिन जो पुराने हैं उनमें से किसी को ऐसा है कि ये समझ ही नहीं आया। एस ऑर्बिटल, एस सब शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास 14। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को रहने के लिए ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। तो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम, तो इसलिए ही एस के पास 1 ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है, और डी के पास 5 ऑर्बिटल है, और एफ के पास 7 ऑर्बिटल है, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ के पास होते हैं। अगर मैं बात करूं ये एस पी डी एफ ये क्या है, तो ये कौन बताएगा मुझे? ये बताएंगी वाफिया। एस पी डी एफ का मतलब क्या है? सर सब ऑर्बिट। हाँ, सब ऑर्बिट या सब शेल होगा, ठीक है। सब शेल कहना थोड़ा सा अच्छा रहता है। और ये क्या है? ये सब ये ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल आपको पता है ना कहाँ रहते हैं? सब शेल के अंदर रहते हैं। अगर मैं बात करूं ये सब शेल कहाँ पे होगी, ये किस जगह पे रहती है, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्बिटल के अंदर। नहीं, ऑर्बिटल इसके अंदर रहता है, बस ये किसके अंदर रहती है सब शेल? वलिया आप बताइए। सर मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। शायान आप बताइए। यस सर। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं, ऑर्बिटल बॉक्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सब शेल किस चीज के अंदर होगी? सर सब शेल ऑर्बिट के अंदर होती है। हाँ, ये ऑर्बिट के अंदर होता है, ना कि ऑर्बिटल के।
वो जो बड़ी सी ऑर्बिट होती है उसके अंदर सब शेल होते हैं, एसपीडीएफ। इन सब शेल के अंदर आप देखेंगे तो आपको ऑर्बिटल्स दिखेंगे, जिनको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्स होता नहीं है, बट समझने के लिए हम ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो शायान आप इसका निकाल के बताइए मुझको। सोडियम 11, ऐसी सामने बताते रहिए, कैमरा ऑन कीजिए। ओके, ठीक है, आप बताइए मुझे। स्क्रीन, पेन तो नहीं होगा ना आपके पास? मोबाइल से देख रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रिक पेन होता तो मैं आपको स्क्रीन को दे देता, शेयर हो जाती फौरन सडनली। ठीक है, अब बताइए सर इसका क्या होगा। सर इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। हाँ। सर 1s2, हम्म, 2s2, 2p6 and 3s1। 3s1। अब हमें क्या बताना है? ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है? इसमें सर पहले ये बताओ कितनी ऑर्बिट है टोटल? सर इसमें टोटल 3 ऑर्बिट है। 3 ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो सर 2, 8, फर्स्ट 1। में 2, देन 8, देन 1। ये हम लोग इससे काउंट करते हैं, ये सेकंड है तो ये सेकंड ऑर्बिट ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब ये बताइए, ये इसका वैलेंसी कितना होगा? सर इसका वैलेंसी 1 है। 1। ये मेटल है या नॉन मेटल है? सर ये नॉन मेटल है। नहीं, मेटल है, वेरी वेरी हायर मेटल है। रिएक्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो मेटल बन जाता है, ये लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने से मेटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या बनता है? नॉन मेटल। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, वैलेंसी अगर प्लस में 1 2 3 हो तो वो मेटल है, वैलेंसी अगर -1 2 3 ऐसे हो तो वो नॉन मेटल है। और कैसे समझ सकते हैं हम? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना सभी लोग। लास्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 3 इतना इलेक्ट्रॉन्स आता है लास्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या बनेगा? मेटल। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आएगा तो वो बनता है मेटेलॉइड, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये टिपिकली है। टिपिकली समझते हैं कि आप लोग अगर कहीं टिपिकली लिखा हो तो? टिपिकली का मीन होता है कि एग्जैक्ट, जैसा ये बोल दिया है, ये एक बॉर्डर है, बट वो इधर उधर बीच बीच में मर्ज भी कर सकता है। मीन समटाइम्स 5 वाला भी मेटेलॉइड दिखेगा आपको, समटाइम 3 वाला भी आपको मेटेलॉइड दिखेगा, लेकिन जनरल जो रूल है वो यही है। अगर आपके लास्ट ऑर्बिट में किसी एटम के 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जनरली क्या होगा? वो मेटल होगा। किसी एटम के लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जनरली वो क्या बनेगा? मेटेलॉइड। ऐसे ही अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इतना इलेक्ट्रॉन होगा या 8, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन मेटल। ठीक है, जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बन जाता है? नोबेल गैस बोलते हैं। अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम बोलते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस। ये चीज दिख रही है आप सभी लोगों को?
दिख रहा है ना? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेटल और मेटेलॉइड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल दो तरीके से, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो मेटल, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नॉन मेटल। अगर वैलेंसी प्लस ट्रेन में होगी तो मेटल, वैलेंसी माइनस में होगी तो नॉन मेटल, ऐसा। ठीक है, अब शायान अब बताइए आपको मैग्नीशियम 12। कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम का बताइए सबसे पहले एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ऑर्बिट्स कितनी है इसमें? 3। ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 2h2, वैलेंसी कितना होगा? 2। कैसा, प्लस या माइनस? Sir, it will lose 2 electrons. देन प्लस वैलेंसी, ठीक है। तो ये मेटल है या नॉन मेटल है? Sir, metal है। हाँ, क्योंकि इसके पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल हो गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम? ऑर्बिटल बॉक्स, इसे ऐसे लिखते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, एस के आगे एक बॉक्स, दूसरे एस का दूसरा बॉक्स, पी के आगे कितना बॉक्स? 3। एस के आगे पहला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, दूसरा ऐसे आता है। इसका मतलब है द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट उसके अलावा एक चीज और करता है, जैसे कि सिमिलरली आर अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेशन ऑल्सो इट देयर ऑन एक्सिस। ऐसी सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहा होता है। उसी खुद भी इलेक्ट्रॉन्स आपस मतलब एक तो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, और खुद से भी घूम रहा होगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये ऐसे घूम रहा होगा या फिर ये ऐसे खुद से अपने रोटेशन पे जैसे लट्टू घूमता है। तो उसकी वजह से इसके रोटेशन को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इस वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में फिल करते हैं तो ऐसा होता है तो क्लॉकवाइज, ऐसा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, इसको एंटी क्लॉक इसको क्लॉक, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन अलग अलग रहता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से ये ऐसे लिख रहे हैं हम। तो ये एक इधर, दूसरा इधर, इसमें 6 है ना, 1 2 3। देख लेना मैं कैसे फिल कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है। तो 4, ये भी फिक्स है। 3s2, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये भी फिक्स है। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं ऑर्बिटल्स में। ये समझ में आया? ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? Yes, sir. ओके। Sc जो होता है वो 21 होता है। इसका कौन निकाल के दिखाएगा मुझे? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी। वाफिया आप बताइए। Sc इज 21। पहले इसका बताइए आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। कैमरा ऑन कीजिए। वन 1s2, 1s2, 2s2,
2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 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 4d10, टोटल 21 करना। 3s2 के बाद क्या आएगा बेटे, याद कर लेना, बहुत पक्का वाला। 3s2 के बाद 3p6, फिर आएगा 4s2। अभी देखते कितना हुआ ये, 2 4 6 10 20 हो गया, 21 होना ना। फिर आएगा उसके बाद 3d, कितना आना है यहाँ पे बताओ, 20 हो चुका, 21 आना है। क्या लिखूं आप, 3d, बताओ। 3, 3d, 1, हाँ 3d1, शाबाश। अब आपको ऑर्बिट्स बताना है, कितना ऑर्बिट है इसके अंदर, कितना ऑर्बिट है टोटल। 4, हाँ 4 ऑर्बिट है। अब उनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो बताना। 2, 8, सही, 18 and 2 8, एक बार 18 देख and 1. लीजिए। 18 कैसे आ रहा है बेटा, थर्ड ऑर्बिट में ये है, तो 18 कैसे आ गया। 9, 9 6 2 10 और 1, कितना आ रहा है बताओ। थर्ड ऑर्बिट कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, ये और ये। तो टोटल जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है ये काउंट कर लो ना, इसमें क्या है, 6 2 8 और 1 9, और लास्ट में क्या बचा, 2, अब कितना आ रहा है, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके आपका 21 होना चाहिए। देखो 8 2 10 और 9 19 और 21। अब इसकी वैलेंसी बताइए कितनी है। valency is 2, 2 है, ये +2 होगा या -2 होगा, +2, हाँ तो ये क्या बनेगा, मेटल या नॉन मेटल। metal, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, शाबाश, यहाँ तक तो सही बताया, ये मेटल है ना। ओके, इसका ब्लॉक क्या है, ब्लॉक बताइए मुझे, कौन सा ब्लॉक में है ये, कौन सा ब्लॉक है D, ये, D, डी ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑर्बिटल बॉक्स निकालेंगे। तो ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। एस के आगे एक बॉक्स, पी के आगे कितने बॉक्स बनेंगे वाफिया, 3 boxes, एस के आगे, और डी के आगे 5। तो ये फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिल है, और ये भी आपका फिल है, एच भी फिल है। सिर्फ लास्ट वाले से हम चेक करते हैं, ठीक है। ये अभी मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सिर्फ लास्ट का आता है, ध्यान देना। ये तो लास्ट में हमने देखा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऐसे आ जाएगा ये।
इस टाइप से ये आपका ऑर्बिटल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हो। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही साइड को है, तो ये मैग्नेटिक होगा थोड़ा सा। और कोई करेगा क्या सॉल्व? जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें समझ में आया? ओके ठीक है, आप सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ने पढ़ा क्या इससे पहले? जिनको मैंने पढ़ा दिया उनसे अलग जाए। और ये जो कॉन्सेप्ट है आप आराम से 11th क्लास तक सीख चुके। ये 11th में एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती केमिस्ट्री, अगर पैटर्न में बता दी जाए तो छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे। बस ये है कि सीखने का एक जज्बा होना चाहिए। ठीक है, आप कीजिए बिस्मी आलम। क्या नाम था? बिस्मी आलम। आपको सिंपल सा देता हूँ मैं। आप कीजिए एल्यूमिनियम इज 13। इसका डिटेल बताना। ओके, कैमरा ऑन कीजिए। बिस्मी आलम, आप कैमरा ऑन कीजिए। मतलब ब्लैक बिस्मी, इनके अलावा और कोई बताएगा? हंसला? यस सर। तो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। ओके ठीक है, इसको बताइए मुझको। सबसे पहले एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। सर 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 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 के बाद सर 3s2 3s2 और उसके बाद क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन था 13। एंड सर 3p1 ठीक है, 3p1। वेरी गुड, ऐसे ही होगा बेटे। अब इसमें हमें क्या बताना है? ऑर्बिट्स कितने हैं टोटल। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कितना ऑर्बिट है? सर 3 ऑर्बिट। 3। अब इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सर 2 8 एंड 3 2 8 एंड 3। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी है? LNC will be 3 होगी। तो ये प्लस में होगी या माइनस में होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? सर +3 तो वैलेंसी नॉर्मल नंबर है, बट समझने के लिए हम प्लस में। तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं लूज करेगा। तो ये मेटल होगा या नॉन मेटल? सर मेटल। ये मेटल है। क्या है ये? मेटल। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज कर दिया। ओके, अब ऑर्बिटल बॉक्स लिखेंगे।
ओके बताइए। अरे यार थोड़ा बड़ा है मेरा। आप लोग को ने सुना है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम लेवल, तो वो यहीं से आया पता, इन्हीं जगहों से वो बना है, वो जिसका जो कॉन्सेप्ट है। इसमें अभी भी रिसर्च हो रही है। 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड मिला है। क्योंकि ये जो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक, क्वांटम नंबर्स पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, पहले इसे फिल करते हैं। 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3p1, इस टाइप से हमसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द क्वांटम नंबर ऑफ 3p1 ओनली, इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा, ओनली लास्ट वाले। अच्छा, इसका ब्लॉक क्या था एलिमेंट का, ये पी ब्लॉक था, क्या था ये, लास्ट में जो होता है वो ब्लॉक को डिफाइन करता है, तो ये पी ब्लॉक था ऐसा। ठीक है, वेरी गुड, इतना सारा डेटा समझ में आ रहा है तो, और सारी क्लासेस कर लेना है ना। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों, ये 10 पेज हुआ है अपने। आप लोग ने नहीं लिखा हो तो इसको रिवाइज कर लेना है। और बहुत अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो ना, तो ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से कर लेना। आपके अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा आईआईटी जेई में या नीट के अंदर, क्योंकि ये वही लेवल है जो फाउंडेशन कराया जाता है ना वहाँ पे। और एग्जाम्स में आप दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया। क्योंकि ये अभी जो हम लोग जाएंगे वो 11th-12th लेवल को टच, ये भी 11th में है, ये 10th में भी नहीं आता है ये क्वांटम नंबर्स ये सब। और अगर आप लोग को रिसर्च करना है केमिस्ट्री में, तो इसी टॉपिक में बहुत ज्यादा हो रहा है। जब मैं एटॉमिक एटम्स के बारे में बताऊंगा ना, मॉडल्स ऑफ एटम, एटॉमिक ऑर्बिट्स, तो अभी भी सही से नहीं पता है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपस में आर्गुमेंट्स भी बहुत दिया, ये रदरफोर्ड, ये सब आप सुनते हैं ना, फिर इसके बीच में हम इनका डिस्कस भी करेंगे, ये कैसे कैसे इन्होंने सर्च किया, कैसे कैसे एक दूसरे की कट करते थे कि नहीं ये सही नहीं है, वो दूसरी नील बोर्स बोलता था मेरा सही है, उधर से क्या नाम था उसका, डाल्टन के बाद एक दो साइंटिस्ट और थे, वो बोलते थे नहीं हमारा सही है, फिल्म पुडिंग मॉडल। आइंस्टाइन भी इन लोग से खफा रहता था, ये उसी टाइम की बात है, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है। अभी जो मैं बताऊंगा क्वांटम्स, उससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वांटम्स मतलब एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ पे पूरी दुनिया का अलग ही सिस्टम चल रहा है, सारे रूल्स अलग होते हैं वहां पे। तो उसकी जो कड़ी है ना, जैसे बोलते हैं ना एक की, किसी भी चीज की, तो उसकी की इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो हमारी दुनिया पे भी काम कर रहा है और क्वांटम लेवल पे भी, मतलब उसने दोनों दुनियाओं को जोड़, दोनों वर्ल्ड को जोड़ रखा है, यूनिवर्स को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हैरी पॉटर मूवी देखी है ना, कितने लोगों ने देखी है हैरी पॉटर सीरीज। मैंने तो देख रखी है, बहुत पहले देखी थी। जल्दी से बताइए हैरी पॉटर। ठीक है, हमदल्ला, शायान ने तो बुक्स भी पढ़ रखी है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हैरी पॉटर में वो प्रोफेसर डम्बलडोर थे ना, वो जादू सिखाते थे, तो कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आने वाली है, क्योंकि हम एक दूसरे पैरेलल में जो हमारे साथ में जो माइक्रो वर्ल्ड चल रहा है उसकी बहुत डीपली स्टडी करेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। 2025 का नोबेल प्राइज भी इसी रिसर्च के ऊपर मिला है, पता है, 2016 का नोबेल प्राइज भी इसी के ऊपर मिला है। अभी जो मिला है क्वांटम टनलिंग के ऊपर मिला है, मीन ऐसा माइक्रोस्कोप बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हर चीज को दिखा दे दुनिया में, और वो इसी से पॉसिबल है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। अगर हमें कोई चीज ऐसी मिल जाए ना जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो और उससे तेज चल रही हो, और उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, और लाइट से थोड़ी सी तेज हो, तो हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, हर चीज।
अब ऐसा मत सोचना खुदा को देख सक, खुदा इज डिफरेंट एंटिटी, इट्स नॉट अ फिजिकल। जिसने ये सब बनाया ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग ने कंप्यूटर बनाया है तो कंप्यूटर वाला बोलने लगे कि वो तो हम मतलब इंसान तो हमारी तरह नहीं, वी आर नॉट अ डिजिटल, हम अलग चीज है। ऐसी ही खुदा अलग है, लेकिन जो चीज उसने बनाई है उसको पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वांटम लेवल पे। ये फिलहाल में हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए। अगर आप लोग इसको अच्छे से करेंगे तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, एक तो लेवल इतना हाई हो जाएगा कि सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा आप लोग की स्टडी में। दूसरा, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही होती हैं, पूरा इसका एक रिसर्च भी है। एस्ट्रोफिजिक्स में ये लगता है, आप जाएंगे पार्टिकल फिजिक्स में ये यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में ये यूज होता है, क्वांटम फिजिक्स में ये यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये यूज होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें इसी का यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, ज्यादा टाइम हो गया। और इंशाल्लाह कल भी क्लास है। 4 डेज होता है, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो आप लोग कर लेना नोट्स अच्छे से। और वलिया और शायान, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे टेस्ट में, अच्छी बात नहीं है। नहीं करोगे तो कैसे असेसमेंट पता चलेगा। अब करना है आगे तो, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज, मैं कट कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लेना व्हाट्सएप पे।